हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं क्लास 11th के सेकंड एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन की। तो सेकंड एक्सरसाइज आपकी जो 2.2 है उसके इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट की। तो जो आपका फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने डिफ़ाइन किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, पहले बताया था ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, देन पढ़ाया था मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है। ठीक, तो उसका यूज़ हम एक्सरसाइज में करेंगे। तो अगर आपको वो क्लियर नहीं हो तो पहले आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 में हम पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में कि हमारा रिलेशन क्या है। ठीक है, तो रिलेशन को पढ़ने के पहले हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है रिलेशन। इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, इसको एग्जांपल के थ्रू पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, सपोज करिए आपके पास कोई दो सेट है। दो सेट जैसे आपका फर्स्ट सेट है, लेट ए इक्वल टू हम एग्जाम्पल वही कंसीडर कर रहे हैं जो आपकी एनसीईआरटी में है। आपका ए सेट क्या है? ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, और एक सेट आपके पास बी है जिसमें कुछ एलिमेंट हैं। जैसे पहला क्या है? अली है। सेकंड क्या है? तो सेकंड आपका भानु है। थर्ड जो है आपका एलिमेंट जो लिख रहे हैं वो काफ़ी हाईलाइट है, क्या है? विनोद। ठीक है, सी चंद्रा हो गया, सी से चंद्रा कर दिया। ठीक है, और हमने क्या लिया है? बस ठीक है, 1 2 3 4 एक और बना देते हैं, चंद्रा हो गया, और लिख देते हैं दिव्य। एक मैंने बना दिया दिव्य। ठीक है, एक मैंने सेट क्या लिया? ए बी सी है, और एक सेट आपका क्या है जिसमें कुछ पर्सन्स हैं जिनके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, अब सपोज करिए आपको क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों को कराना है। आपको क्या कराना है? आपको ए क्रॉस बी करना है। तो ए क्रॉस बी आपका क्या आ जाएगा? जैसे आप ए क्रॉस बी करेंगे तो आपका क्या आएगा? तो मैंने पढ़ा था कि जो ए के एलिमेंट्स होंगे उनके मल्टीप्लाई हम क्या कराएंगे? बी के एलिमेंट्स से कराएंगे। और ए का एलिमेंट्स क्या रहेगा? पहले रहेगा, और बी का एलिमेंट क्या रहेगा? बाद में रहेगा। फर्स्ट कंपोनेंट क्या होगा? ए का एलिमेंट। सेकंड कंपोनेंट क्या होगा हमारा? बी का एलिमेंट। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। जब ए की मल्टीप्लाई अली से कराएंगे तो हमारा क्या आएगा? ए एंड क्या आएगा? अली। बोलिए। देन ए की जब भानु से कराएंगे तब क्या आएगा हमारा? ए कॉमा भानु आ जाएगा। ठीक है, सेम वर्क हम विनोद के साथ कराएंगे तो क्या आएगा? ए कॉमा विनोद। ठीक है, ऐसे चलते हुए हमारे बहुत सारे क्या बन जाएंगे? बहुत सारे सेट बन जाएंगे। लास्ट हम लिख देते हैं, लास्ट क्या बनेगा? सी का दिव्य के साथ। आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आराम से आते होंगे, नहीं कोई दिक्कत होती है आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने में, तो आप पहला वीडियो जो है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो हमारा ये एक सेट बन के तैयार हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा है वो एक रिलेशन डिफाइन कर रहा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आ रहा है? ये एक रिलेशन डिफाइन कर रहा है सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ। रिलेशन कैसे डिफाइन कर रहा है? रिलेशन ये डिफाइन कर रहा है कि ए का अली के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ए का अली के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और ये जो ऑर्डर्ड पेयर आया है उसमें क्या है? जो पहला एलिमेंट है वो किससे है? हमारा सेट ए से है, और जो दूसरा एलिमेंट है वो हमारा कहाँ से? सेट बी से है। ठीक है, तो एक ये क्या है? ये जो ए क्रॉस बी जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट आया वो क्या है? एक रिलेशन है। क्या एक रिलेशन है? क्या रिलेशन है? सेट ए का सेट बी के साथ। ठीक है, क्या है? सेट ए का सेट बी के साथ। ठीक है, तो क्या ले सकते हैं? ए क्रॉस बी is a relation from set A to B। ठीक है, हमारा रिलेशन क्या है? ए से बी के साथ। ठीक है, अब देखिए हमारा जो ए क्रॉस बी है, हमारा जो ए क्रॉस बी है उसके हम सबसेट भी बना सकते हैं। ए क्रॉस बी के हम सबसेट भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ए क्रॉस बी का हम कोई एक सबसेट बनाते हैं। सपोज करिए वो रिलेशन हमने R1 बना दिया। ठीक है, एक रिलेशन हमने R1 बना दिया, वो हमारा क्या है? एक सेट अपने पास से एक आप रिलेशन कंसीडर करेंगे
क्या है एक्स, हमने कहा कि इसमें एलिमेंट क्या आएंगे हमारे एक्स कॉमा वाई, जो रोस्टर फॉर्म होती है हम उसको यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए हम सबसेट बना रहे हैं, हमारा ए क्रॉस भी है उसका हम क्या बना रहे हैं, सबसेट बना रहे हैं। तो सबसेट बना रहे हैं तो हमारे देखिए क्या 2 एलिमेंट आ रहे हैं, पहला एलिमेंट हमारा पहले सेट से है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से है। तो हमने क्या कहा 2 एलिमेंट आएंगे और कंडीशन क्या लिख दी, एक डिफरेंट रिलेशन हमें लिखना है। इसमें तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो इसमें ए में कितने हमारे 3 एलिमेंट हैं, बी में कितने 5 एलिमेंट हैं। तो हमने पढ़ा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो ये इक्वल क्या आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए में हमारे कितने हैं, ए में हमारे कितने हैं 3 एलिमेंट हैं, और बी में कितने एलिमेंट हैं, तो बी में हमारे 5 एलिमेंट हैं। तो कितने आएंगे हमारे 15 आएंगे। तो ए क्रॉस बी जो आएगा उसमें कितने आएंगे 15 एलिमेंट आएंगे, 15 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ठीक है। लेकिन अब इसमें से इसका हम सबसेट बना रहे हैं, तो सबसेट बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, एक कंडीशन लिए ले रहे हैं। हमने क्या कहा एक्स कॉमा वाई, और क्या कहा एक्स इज अ फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y, और कंडीशन क्या है, आपका x बिलोंग करेगा a में, एंड जो आपका x जो आपका y है वो कहाँ बिलोंग करेगा, आपका b में, ठीक है। हमने क्या एक रोस्टर फॉर्म लिख दी, क्या लिख दी कि R1 एक रिलेशन है जो डिफाइन कर रहा है x कॉमा वाई को, ठीक है। कंडीशन क्या है, x जो आपका है वो फर्स्ट लेटर है ऑफ द नेम y। अब देखिए फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y, इसका मीनिंग क्या हुआ, और x जो है हमारा पहले सेट से बिलोंग कर रहा है तो ये बिलोंग करेगा पहले सेट में, y जो है हमारा दूसरे सेट में बिलोंग करेगा, वो किस में, दूसरे में। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम रिलेशन दिखा रहे हैं क्या a टू b, फ्रॉम a टू b, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे, इसमें हमारे क्या आ जाएंगे ऑर्डर्ड पेयर। तो देखिए हमने कंडीशन क्या लिखी है, x जो आना है वो क्या आना, फर्स्ट लेटर आना है हमारे नेम y का, ठीक है। तो x देखिए यहाँ पे अली है, अली का फर्स्ट लेटर यहाँ पे क्या है, ए दिया हुआ है, तो हम इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है। जो x है वो क्या है, फर्स्ट लेटर है हमारा नेम y का, नाम अली है, अली का फर्स्ट लेटर क्या ए है, तो हमारा पहला क्या आ गया, तो पहला तो आ गया ए कॉमा, और क्या हो जाएगा अली, बोलिए, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे चेक करिए, तो यहाँ पे देखिए भानु लिखा हुआ है, भानु में बी है और यहाँ पे क्या है आपका ए है, तो यहाँ पे तो ये कंडीशन फॉलो नहीं होती। यहाँ पे फर्स्ट लेटर हमारा क्या बी है, तो यहाँ पे बी ही होना चाहिए था, यहाँ फॉलो नहीं होता। आगे भी यहाँ पे विनोद है, विनोद में भी ए फॉलो नहीं होगा, ठीक है। आगे कोई भी होगा, चंद्रा आएगा, दिव्य आएगा, कहीं भी फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो ए में तो आपका हो गया। बात करते हैं बी की, तो बी की जब मल्टीप्लाई आप अली से कराएंगे तो बी और अली की मल्टीप्लाई कराएंगे, ऑर्डर पेयर जो बनाएंगे तो उसमें ए आएगा और यहाँ पे क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो ये भी कंडीशन नहीं बनेगी। बट बी की अगर भानु से मल्टीप्लाई करें तो क्या हमारा ऑर्डर पेयर बनेगा, बी कॉमा भानु, और वो क्या है, कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, क्या आ गया हमारा बी कॉमा भानु, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंडीशन फॉलो हो रही है, जो आपका नेम है उसका फर्स्ट लेटर क्या है, आपका बी है, ठीक है। आते हैं थर्ड पे, तो थर्ड देखिए क्या है, बी का हमारा रिलेशन विनोद के साथ भी बनना है क्योंकि यहाँ भी स्टार्टिंग कहाँ से, बी से ही हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बी कॉमा विनोद, ठीक है। फिर देखिए सी का रिलेशन किससे बनना है, हमारा चंद्रा के साथ बनना है, तो सी का हमने क्या लिख दिया, चंद्रा के साथ। और इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो रही हो तो पहले क्या करेंगे, जो ए क्रॉस बी मैंने लिखा है, जो ए क्रॉस बी आपको मैंने सॉल्व करके दिखाया है, तो आप इसको पूरा सॉल्व करके देख लेंगे, सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे, उसमें से निकाल के हमने ये लिखा है, ठीक है। तो एक R1 रिलेशन हमने बनाया जो क्या है, जो डिफाइन कर रहा है एक्स कॉमा वाई को, और कंडीशन ये कह रहा है जो फर्स्ट लेटर है, जो एक्स है वो क्या फर्स्ट लेटर है हमारे वाई, नेम ऑफ द वाई। तो अली का फर्स्ट लेटर क्या ए है, तो यहाँ भी ए है, या भानु का क्या हो गया, बी हो गया, विनोद का बी आ गया, और चंद्रा का क्या आ गया, सी आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे करके हम क्या है, जो ए क्रॉस बी है उसके बहुत सारे क्या निकाल सकते हैं, सबसेट निकाल सकते हैं। ये जो ए क्रॉस बी है हमारा, उसके बहुत सारे सबसेट निकाल सकते हैं। जैसे हमने पहला सबसेट क्या है, ये निकाल दिया। ऐसे बहुत सारी कंडीशन है, टूथ, कई सारे निकाल सकते हैं। तो कितने रिलेशन निकाल सकते हैं, तो उसकी भी कंडीशन है, कितने रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको निकालने का भी तरीका क्या है, जैसे अगर हमारा सेट ए है, यहाँ पे देखिए सेट ए है, ए में हमारे कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं,
और जो हमारा सेट बी है उसमें कितने एलिमेंट है हमारे, 5 एलिमेंट है। सेट ए है उसमें कितने 3 एलिमेंट है, सेट बी है उसमें कितने 5 एलिमेंट है, ठीक है। तो जो हमारा ए क्रॉस बी आएगा उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, तो अभी पढ़ा था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर ये पूछते हैं कि टोटल इसके सबसेट कितने बन जाएंगे, टोटल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो हमने पढ़ा है ए क्रॉस बी की अगर सबसेट निकालने हैं तो उसको क्या लगते हैं 2 की पावर n कर देते हैं, 2 की पावर n, और n हमारा क्या होता है ये वैल्यू हो जाएगी, ए क्रॉस बी से निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2 की पावर 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम 2 की पावर 15 रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो एक रिलेशन क्या है हमारा, अब यहाँ से बात करते हैं डेफिनेशन की, रिलेशन हमारा क्या है। तो देखिए रिलेशन क्या है, ये रिलेशन हमारा है, रिलेशन क्या है, एक सबसेट है, इससे हमने ये सेट तैयार किया है। तो रिलेशन क्या है, एक सबसेट है हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट का, ठीक है। तो बच्चे बात करते हैं डेफिनेशन की। तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो रिलेशन की डेफिनेशन हो जाएगी आ रिलेशन आर। अब देखिए रिलेशन है तो रिलेशन आर से स्टार्टिंग है तो उसको आर से ही रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आर। आ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी क्यों ले रहे हैं अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज द, क्या था हमारा सबसेट था किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, ठीक है। तो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई हो, ठीक है। अब देखिए जो हमारा सबसेट क्या होगा, तो सबसेट क्या होगा हमारा, तो क्या होगा द सबसेट सबसेट कैसे निकालेंगे, तो द सबसेट इज डिराइव्ड the subset is derived by the relationship of first element to the second element, क्या होगा फर्स्ट एलिमेंट टू द सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट टू द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी, ठीक है। तो सबसेट कहाँ से निकालेंगे, तो सबसेट हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट इज ड्राइव बाय द रिलेशनशिप ऑफ फर्स्ट एलिमेंट टू द सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। तो सबसेट आप कैसे ड्राइव करेंगे, जो आपने रिलेशनशिप बनाई है फर्स्ट एलिमेंट की सेकेंड एलिमेंट के साथ, ठीक है, किसके ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी में, उनसे हम सबसेट निकालेंगे, ठीक है। तो आई होप डेफिनेशन क्लियर हुई। इसको एक बार और देखते हैं। तो हमारा रिलेशन क्या है, तो रिलेशन हमारा क्या है, सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट का, ठीक है। क्या है रिलेशन हमारा, क्या है सबसेट है किसका, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का। तो ये हमारे दो सेट हमने लिए हैं ए और बी, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया और उसका रिलेशन बना दिया, ठीक है। अभी हम कह रहे थे कि हमें रिलेशन जो है उसको डिफाइन करने के लिए मिनिमम आपके पास 2 सेट होने चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है कोई क्वेश्चन आपका ऐसा आ जाए जिसमें खाली एक सेट ए दिया हो, सपोज करो जैसे ए सेट दिया हो ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशन अगर डिफाइन करने को कहें, एक सेट है तो एक सेट का रिलेशन आप कैसे निकाल सकते हो, तो रिलेशन हो सकता है कि हमारा सबसेट किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट। तो हमारा एक सेट है तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो ए क्रॉस ए से। अगर ए की मल्टीप्लाई आप ए से करा दें तो एक रिलेशन डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम आपको 2 सेट चाहिए ही, क्योंकि हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट कराना है कि नहीं 2 सेट का, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सिंबल फॉर्म में।
तो ऐसे लिख लें मैथमेटिकली जो रिलेशन आर होता है वो क्या होता है, हमारा सबसेट होता है। क्या होता है? सबसेट होता है हमारा ए क्रॉस बी। क्या होता है? रिलेशन आर जो होता है वो सबसेट होता है हमारा ए क्रॉस बी का। ठीक है, तो आई होप आपको रिलेशन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब रिलेशन में हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे और उसमें 2-3 और टर्म हैं जिनको यूज करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमारा डोमेन है, रेंज है, वो क्या होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए पहले। अब देखिए डोमेन एंड रेंज क्या होता है हमारा। तो डोमेन रेंज क्या होता है, तो जब आप किसी रिलेशन को डिफाइन करेंगे, जैसे सपोज करिए आपके पास 2 सेट हैं, एक सेट ए है आपके पास A, B, C, और एक सेट आपके पास B है, क्या है हमारा 1, 2, 3। ठीक है, या इसको छोटा करने के लिए हम खाली 2 ही एलिमेंट लेते हैं, A, B है और क्या हमारा 1, 2 है। जब A क्रॉस B आप करते हैं तो A क्रॉस B हमारा क्या आएगा, A, 1 आएगा, देन क्या आएगा, A, 2 आएगा, B, 1 होगा, और क्या आएगा, B, 2। ठीक है, मैंने क्या करा दी, सेट A के एलिमेंट्स के सेट B के एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करा दी। ठीक है, तो जब हम क्या लिखेंगे, A क्रॉस B क्या है हमारा, एक रिलेशन ही तो है। तो जब हम कोई एक रिलेशन लिखेंगे, रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट भी क्या एक सबसेट बन सकते हैं। आपने सबसेट बनाने में सीखा होगा, तो जब सबसेट इसके लिखे जाते थे तो पहले कहते थे इसका 5 होगा सबसेट, फिर कहते थे A सबसेट होगा, फिर कहते थे B सबसेट होगा, फिर सारे एलिमेंट लिखते थे। तो सारे एलिमेंट भी सबसेट हो सकते हैं, तो मैंने A क्रॉस B को भी क्या रिलेशन लिख दिया। ठीक है, A क्रॉस B भी क्या हमारा एक रिलेशन है। ठीक, तो जब रिलेशन हम लिखते हैं तो रिलेशन में हमारे कुछ ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। ठीक है, तो उन ऑर्डर्ड पेयर में जो हमारा पहला एलिमेंट होता है, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है, तो वो फर्स्ट एलिमेंट किस में आते हैं हमारे, वो डोमेन में आते हैं। और जो हमारा सेकेंड एलिमेंट आता है, जो हमारा सेकेंड एलिमेंट आता है, तो वो हमारा कहाँ आता है, वो हमारा रेंज में आता है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, उसमें जो पहला आपका एलिमेंट आएगा वो किस में आएगा, आपका डोमेन में, और जो आपका दूसरा एलिमेंट आएगा वो कहाँ आएगा, रेंज में। या आप ऐसे कह सकते हैं, जो सेट ए के एलिमेंट हैं वो आ जाएंगे आपके डोमेन में, और जो सेट बी के एलिमेंट है वो आ जाएंगे रेंज में। बट सेट ए और सेट बी के वही एलिमेंट आएंगे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे शामिल हो रहे हैं। ठीक है, जैसे सपोज करिए यहाँ पे सी भी दिया होता, और सी को मैंने यहाँ शो नहीं किया, रिलेशन जो बनाया उसमें सी को शो नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे डोमेन जो आपकी बनेगी, तो डोमेन तो आपकी ए बी सी भी बननी चाहिए, लेकिन जो रिलेशन है, रिलेशन से हम डोमेन बनाते हैं, तो हम डोमेन में खाली क्या लिखेंगे, ए, बी, सी हमारा शामिल नहीं होगा। ठीक है, जिस पे रिलेशन डिफाइन होगा, रिलेशन में जो हमारा पहला एलिमेंट होगा वो हमारा डोमेन में आएगा, और रिलेशन में ही जो हमारा सेकंड एलिमेंट होगा वो हमारा किस में आएगा, रेंज में आएगा। ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं डेफिनेशन की। इसको हम छोटा सा लिख देते हैं। ये आपका क्या है, A, B था, और B हमारा क्या था, तो B हमारा क्या था, 1, 2। ठीक है, A क्रॉस B मैंने किया था, तो वो हमारा क्या आया था, वो हमारा आया था A, 1, A, 2, B, 1, और क्या आया था आपका B, 1। ठीक है, तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, तो मैंने बोला था जो सारे फर्स्ट एलिमेंट हैं, जो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट जो है उसके जो फर्स्ट एलिमेंट हैं। ठीक है, या कह सकते हैं जो हमारा रिलेशन है, तो रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर बने हैं उनके जो पहले एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। ठीक है, तो क्या कह देंगे और इनका जो सेट बनेगा उसको हम डोमेन बोलेंगे। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ऑल फर्स्ट एलिमेंट, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, हम पहले एलिमेंट ले रहे हैं, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम, अब ये रिलेशन हमारा कहाँ से डिफाइन है, तो हमारा ए से बी में डिफाइन है, तो फ्रॉम सेट ए टू बी। ठीक है, तो एक हमारा सेट किसका, फर्स्ट एलिमेंट्स का, जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर किसका है, ए से बी में। ठीक, तो ए से बी में आपका रिलेशन है, तो ए से बी में जो आपका रिलेशन है उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे
उनमें पहले एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, इस सेट टू बी, इस सेट टू बी डोमेन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। ए से बी में हम डिफाइन कर रहे हैं तो हमने क्या कर दिया, डोमेन किसका होगा हमारा, ए क्रॉस बी का, ठीक है। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज में पूरी डिफिनीशन आपको सेम रखनी है, बस क्या करना है, वो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट लिखा है, वहाँ पे क्या ले लेंगे, सेकंड एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है। तो जब रेंज की बात करेंगे तो रेंज की डिफिनीशन क्या आ जाएगी, तो सेम नोट कर देंगे, क्या आ जाएगा, द सेट ऑफ, मैंने क्या बोला, जो आपका फर्स्ट है उसको आप क्या कर देंगे, सेकंड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर from set A to B इस सेट टू बी, इसे क्या हम बोलेंगे, इस सेट टू बी रेंज ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो आई होप आपको डोमेन एंड रेंज क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और देखिए, जैसे हम इसका एरो डायग्राम बनाते हैं, ए क्रॉस बी का हम बनाते हैं एरो डायग्राम, ठीक है। तो एरो डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जगह कहाँ है, हम यहाँ बना देते हैं, ठीक है। तो एरो डायग्राम बनाएंगे तो आपका क्या आएगा, जैसे आपका सेट, ये आपका सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपका क्या है, ये आपको सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये आपका सेट ए है, ये आपका क्या है, बी है। तो ए में आपके कौन से एलिमेंट हैं, तो ए में आपका ए कॉमा बी है, और बी में आपका क्या है, तो 1 कॉमा 2 है। तो ए का रिलेशन हमारा 1 के साथ है, ए का रिलेशन हमारा 2 के साथ है, बी का रिलेशन हमारा 1 के साथ है, और क्या, बी का रिलेशन हमारा 2 के साथ है। ऐसे तो ऑर्डर पे डिफाइन किया हमने, ठीक है। तो सेट ए के जो एलिमेंट्स आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, डोमेन। तो डोमेन में हमारा क्या आ जाएगा, जब डोमेन लिखना चाहें तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, तो इसकी डोमेन आ जाएगी ए कॉमा बी। मैंने सेट बोला ना, तो पहले सेट का जो, पहले सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनका जो सेट बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। और रेंज की जब बात करेंगे तो रेंज हमारे क्या आ जाएगा, 1 कॉमा 2 आ जाएगी, ठीक है। रेंज हमारी क्या आ जाएगी, 1 कॉमा 2 आ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं, एक और टर्म आता है कोडोमेन, ठीक है। तो डोमेन हमारा क्या होता है, तो डोमेन हमारा यहाँ पे क्या ए है, सेट ए से बी में रिलेशन दिया गया है, ठीक है। तो हमारा ये क्या कहलाएगा, ये डोमेन कहलाएगा। और कोडोमेन हमारा क्या होगा, तो कोडोमेन हमारा बी होगा, ठीक है। जो हमारा कोडोमेन होगा, क्या होगा, कोडोमेन, ठीक है। तो कोडोमेन क्या होगा, जो आपका सेट बी है, सेट बी आपका जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन ऑफ अ सेट ए, ठीक है। तो कोडोमेन क्या होगी, हमारा जो सेट बी है, ये पूरा आपका जो सेट तैयार होगा, ये क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। रेंज उसमें वही होंगी जो हमारे के साथ रिलेशन बना रही होंगी, ठीक है। कोडोमेन में आप पूरा सेट लिखेंगे, बट रेंज में क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे जो क्या बना रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये 3 टर्म क्लियर हुए, डोमेन, रेंज और क्या, कोडोमेन, ठीक है। और इसमें एक वर्क और भी है, क्या है, इसमें जो 1 है, जो हमारा 1 है, जैसे हमने एक ऑर्डर्ड पे लिया a, 1, क्या लिया हमने, a, 1। तो इसमें जो 1 है, तो 1 को क्या बोलते हैं, 1 को बोलते हैं इमेज ऑफ ए, क्या बोलते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, 1 इज अ इमेज ऑफ ए, ठीक है। आपका जो सेकंड एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट का क्या होगा, इमेज होगा, ठीक। तो 1 इज अ इमेज ऑफ ए, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कह सकते हैं 2 इज अ इमेज ऑफ ए, यहाँ पे 1 इज अ इमेज ऑफ बी एंड 2 इज अ इमेज ऑफ बी, ठीक है। और इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। रिवर्स ऑर्डर में कैसे लिख सकते हैं, तो ए पहले लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए इज अ, अब यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे प्री इमेज, क्या बोलेंगे, प्री इमेज ऑफ 1, ठीक है। इनका भी यूज करेंगे, ये भी 2 टर्म याद रखेंगे। क्या हो जाएगा, जो हमारा सेकंड एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट का क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा, और जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेकंड एलिमेंट का क्या होगा, प्री इमेज होगा, ठीक। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं 1 इज अ इमेज ऑफ ए एंड ए इज अ प्री इमेज ऑफ 1, ठीक है।
2 इज़ अ इमेज ऑफ ए एंड ए इज़ अ प्री इमेज ऑफ 2। सिमिलरली आगे चलता रहेगा प्रोसेस, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, रिलेशन फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे, देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शन, ठीक है।